वेलकम टू आवर चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक शायद आप सब लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। सब लोग जानते हैं कि कोरोना की जो सेकेंड लहर थी, सेकेंड वेव जो थी, उसने शायद कितनी तबाही मचाई है, कितने लोग बेघर हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब देखिए अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और लोग फिर से पहले जैसा रूटीन अपनाने लगे हैं और खचाखच भीड़ ऑटोस के अंदर, बसेस के अंदर फिर से चलने लगी है। लेकिन जब तक आप खुद नहीं संभलेंगे तो शायद ये काम नहीं होने वाला। आइए अब डिस्कस करते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। आप लोग जानते हैं डेल्टा वेरिएंट आया था, उसने कितनी तबाही मचाई थी और सब लोग डर चुके हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज के अंदर सिर्फ डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में डिस्कशन चल रहा है। ऑल्दो अभी केसेस कम हैं, लेकिन इसको थर्ड वेव का खतरा बताया जा रहा है। और ये जो वेरिएंट है ये कंसर्न, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है इसको। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होता है जिससे कि ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है। ट्रांसमिशन का मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत जल्दी फैलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये जब अटैक करेगा तो ये रिसेप्टर पे बहुत अच्छे तरीके से बाइंड करेगा और लंग्स में इंफेक्शन होने का चांस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वहां पे भी उस चीज के, उसके रिस्पॉन्स पे भी बहुत ज्यादा फर्क डालेगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो एंटीबॉडीज हैं उसकी एफिकेसी में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आने वाली है। तो अब डेल्टा प्लस को क्या हम थर्ड वेव का खतरा मान सकते हैं? आपको क्या लगता है? या फिर ऐसे बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है वो लोग भी घबराने लगे हैं कि हमने वैक्सीन लगवा लिया है लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है, क्या उससे खतरा तो नहीं है? या फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान कैसे हो? क्या हम आरटी-पीसीआर टेस्ट कराएंगे तो उससे क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान हो जाएगी? जी नहीं। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आरटी-पीसीआर टेस्ट सिर्फ आपको यह बताएगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। लेकिन आपको अगर पता लगाना है कि आपका कौन सा वेरिएंट है, उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब्स अलग होती हैं, वो बताती हैं कि आपका वेरिएंट कौन सा है। इंडिया के अंदर पहले 10 लैब्स थी, लेकिन अब 28 लैब काम कर रही हैं, एफिशिएंसीज बढ़ रही हैं। देखिए, हर जगह पूरा काम हो रहा है। इवन वैक्सीन के लिए भी बहुत सारे अलग अलग वैक्सीन पे भी काम चल रहा है। ऑलरेडी मार्केट के अंदर भी वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। लेकिन हमें देखिए, एक कहावत है बहुत पुरानी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं तो सिंपल से इस फंडे में बिलीव करता हूं कि 2 गज आपको दूरी रखनी है, मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है, बार बार हाथ धोएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खतरा है अभी वैक्सीन को लेकर भी। मैंने देखा है न्यूज चैनल्स पे दिखाते रहते हैं वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन जैसे ही लोग लगाने पहुंच, देखिए गवर्नमेंट कितना अच्छा इनिशिएटिव ले रही है वैक्सीन लगवाने का, और घर घर जा रही है, घर घर लोग भेजे जा रहे हैं। यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, सब जगह ये सारा का सारा काम हो रहा है। पूरे इंडिया के अंदर ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, लेकिन लोग भाग रहे हैं, नदियों में कूद रहे हैं, वैक्सीन से डर रहे हैं कि उनको कहीं कहीं गलत चीज तो नहीं लगाई जा रही। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। डेल्टा प्लस वेरिएंट, देखिए सारी चीजें डिपेंड करती है वैक्सीन की एफिकेसी के ऊपर। अभी करंटली हमारी जो वैक्सीन है 85% उसकी एफिकेसी बताई जा रही है। और नो डाउट डेल्टा प्लस वेरिएंट स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट, डेल्टा का म्यूटेंट है, वो जरूर कुछ ना कुछ एफिकेसी जरूर डाउन करेगा। हो सकता है वो 85 की 75% रहे। बट अगर देखो, WHO की रिपोर्ट है, WHO ये कहता है कि अगर हमारी वैक्सीन की एफिकेसी 50% भी है तो हमें वो काम करेगी। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि उसकी एफिकेसी के चक्कर में आप वैक्सीन ही ना लगवाएं, क्योंकि आपको देखिए एक और चीज का माइंड काफी मतलब डिस्टर्ब रहता है कि हमने वैक्सीन लगवा ली, हमें कोरोना हो गया। बहुत लोग डर जाते हैं कि वैक्सीन लगवाने का फायदा क्या हुआ। हमने अड़ोस पड़ोस में देखा कि किसी ने वैक्सीन लगवाई है, उसको कोरोना हो गया। कोरोना हो सकता है, ये एश्योरेंस नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन उसको कोरोना होगा तो माइल्ड कोरोना होगा, इतनी बुरी हालत नहीं होगी जितनी आपने देखी है हालत क्या हुई है। और वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत जोरों पे है, डेली लगभग 80 लाख से ऊपर वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट अपना पूरा इनिशिएटिव ले रही है, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आप लोग वैक्सीन लगवाइए, आपको जो भी स्लॉट मिल रहा है, अब तो आप वैसे भी जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की, आप लोगों को सिर्फ वैक्सीन लगानी है।
और डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगर जो आप लोग घबरा रहे हैं, नो डाउट घबराने की बात है, चाहे वो अल्फा वेरिएंट है, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट है या फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट है। अगर मैं पहली लहर दूसरी लहर से अगर कंपैरिजन करूं तो दूसरी लहर ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाया है, परिवार पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं। और डेल्टा प्लस जो है बोला जा रहा है कि बच्चों के अंदर खतरा रहेगा, बड़ों के अंदर खतरा रहेगा, या फिर जो एडल्ट वंस हैं उसके अंदर खतरा रहेगा। देखिए खतरा तो सभी को है, लेकिन बात इंपॉर्टेंट जो है वो आप ध्यान रखिए कि अगर हम पूरी की पूरी प्रिकॉशंस रखेंगे, हमें प्रिकॉशंस ही तो रखनी है, उन प्रिकॉशन से ही तो सारा का सारा काम होना है। शायद अगर हम लोगों ने प्रिकॉशंस रखी होती, जितना सरकार ने बोला है सारे के सारे नियमों का अगर हमने पालन किया होता, किसी भी नियम का उल्लंघन ना किया होता, तो शायद आज हम ऐसी सिचुएशन में नहीं होते। जितना ज्यादा पैनिक अलर्ट इंडिया के अंदर हुआ, नो डाउट बहुत सारी कंट्रीज ने सफर किया है, लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक अलर्ट जो हुआ है वो शायद उसके रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। और जब हम प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो किसी के अंदर कमी नहीं निकालनी चाहिए हमें। देखिए मैं आप सब लोगों से बोल रहा हूं, डेल्टा प्लस आए या कोई सा भी वायरस आए, आप लोगों को देखिए इत्मीनान से एक प्रिवेंशन जो है वो रखनी है। मास्क, 2 गज की दूरी और अपना जो एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स हैं कोविड को लेकर उसको आप अपनाते रहें। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि एंटीबॉडीज जो है वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, या तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स और दूसरा आपका जो आपके वैक्सीनेशन वाले हैं, कि जिसने या तो वैक्सीन लगवा रखी है या फिर जो एसिम्प्टोमेटिक थे, कोरोना आया आके उसमें से चला गया, उसको पता ही नहीं लगा, उनके अंदर भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी हैं। और दूसरे नंबर पे जिसने वैक्सीन लगवाई है उसके अंदर भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी हैं। 2 डोज बोली गई है, 2 डोज आपको लगवानी पड़ेगी। अगर ये सारी चीजें एप्रोप्रिएट रहेंगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एंटीबॉडीज अपना काम करेंगी, वो कहीं भी वीक नहीं होने वाली, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन बशर्ते कि आपको एक डिटर्मिनेशन, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर भी रखनी है, साथ में घबराना नहीं है। दूसरे लोगों को आपको अलर्ट करते रहना है कि अब सेकंड जो अनलॉक जो चालू हो चुके हैं उसमें आपको बिल्कुल भी कहीं भी ऐसी ढील नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर आप ढील बरतोगे तो वैक्सीन के बाद भी कोरोना हुआ है, ये कोरोना और भी हो सकता है। अभी मैं टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इंडिया के अंदर टोटल 50 से ऊपर केस हो चुके हैं। अभी भी महाराष्ट्र टॉप पे है, लगभग हर स्टेट के अंदर 1-1, 2-2 केस मिल रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर भी एक ईएसआई के अंदर केस डिटेक्ट हुआ है, वो भी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स में आ चुकी है। तो मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि अभी ये नंबर्स कम हैं। देखिए अभी ये जितनी भी चीजें जो मैंने बताई हैं, मैं अगर वैक्सीन के बारे में बताऊं, डाटा अभी कम है। तो डाटा जब कम है तो नो डाउट अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक डाटा पूरा नहीं आएगा, क्योंकि हम ग्रुप की बात करते हैं, पूल बड़े ग्रुप की बात करते हैं, मैं जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहा था। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में भी क्या है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ली जाती है, उसके अंदर उसका काम चेक किया जाता है, फिर अगर मिलता है तो तब पता लगाया जाता है कि हाँ इसके अंदर कोई नया वेरिएंट डिटेक्ट हो रहा है। सेम ऐसे ही मैं वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को, एफिकेसी को लेकर बोलूंगा कि अगर यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक डाटा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी टेस्टिंग, अगर देखिए टेस्टिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा डाटा आएगा, और जितना ज्यादा डाटा आएगा उसी से उतना ही अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। तो वेट करिए, बहुत सारी अच्छी आपको खबर भी सुनने को मिलेंगी, लेकिन साथ में अभी जो बुरी खबरों का सिलसिला है वो अभी थम नहीं रहा है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि एक नया वेरिएंट, लैम्डा वेरिएंट यूके में डिटेक्ट हो चुका है। सबसे पहले वो पेरू में डिटेक्ट हुआ था। लैम्डा वेरिएंट की सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिस्कशन मैं आपको अपनी अगली वीडियो में शेयर करूंगा। आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आई होप आप लोगों को डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में मैंने जितनी इंफॉर्मेशन दी है, क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से खतरनाक है? नो डाउट खतरनाक होगा, म्यूटेंट है, लेकिन हम बच सकते हैं। उसके लिए हमें प्रिवेंशंस, जो प्रिकॉशंस हैं, एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है कोविड के प्रति, वो हमें अपनाना पड़ेगा। वैक्सीन लगवाइए, सारी जगह वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो तुरंत जाके वैक्सीनेशन अपना पूरा कर लीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लैम्डा वेरिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे।